नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। झारखंड के राजमहल लोकसभा के अंतर्गत बरखेट में विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भारी भीड़ भी देखने को मिली। चाहती हूँ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, ताला मरांडी जिंदाबाद, ताला मरांडी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड को प्रणाम करता हूं। सिद्धू कानू की धरती झारखंड को प्रणाम करता हूं। और आज गुफलाडीह की पवित्र धरती में आज के चुनावी सभा में मंच में विराजमान राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक श्री भैयालाल राजवाड़ी जी, राज्यसभा सांसद और लोहरदगा के प्रत्याशी और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी, पूर्व विधायक और एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिवशंकर उरांव जी, श्री अवधेश चंदेल जी, पूर्व विधायक श्री के गुप्ता जी, अनुज आर्य जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी, श्रीमिस फीका हसन जी, श्रीमती रेणुका मुर्मू जी, उत्पल दत्ता जी, संजय गुप्ता जी, सलखो सोरेन जी, अनंत तिवारी जी और मंच में विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, नेत्रीगण और इस चुनावी सभा में बरहेट विधानसभा के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नौतपा चल रहा है और इस चिलचिलाती धूप में भी आप लोग इतनी संख्या में इस चुनावी सभा में एकत्र हुए हैं और आप लोगों ने जो हमारा स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का आभार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है 7 मई को और हम लोग छत्तीसगढ़ का जो 11 का 11 सीट है वो सभी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक सब झारखंड में चुनाव सहयोग के लिए आए हुए हैं। बंधुओं में ये झारखंड आज शायद चौथा 5वां बार आ रहा है और ये झारखंड पड़ोसी राज्य है और जुड़वा राज्य कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड एक ही समय में पैदा हुए हैं। हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ और झारखंड को एक साथ बनाए 2000 में और इस नाते हम लोग जुड़वा भाई हैं और मेरा तो झारखंड से बहुत गहरा नाता है
हमारी माता जी झारखंड की हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हमारे मामा लोग रहते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हमेशा हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार में आते रहते हैं और यहाँ से भी हमारे यहाँ जाते रहते हैं। बंधु, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि ये जो लोकसभा का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो सब दोनों हाथ उठाइए, एक बार आशीर्वाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गरीब आदमी ही गरीब आदमी का दुख तकलीफ को जानता है। वो दिल्ली बम्बई में पैदा होने वाला वो नहीं जानता है। और नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। आज 24 घंटा में 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं। और आप लोग 10 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखे हैं। 10 साल इस देश में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए चिंता किया है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ के में लेके चलने का उनका नारा है। और 10 वर्ष में आप लोग देखे होंगे गरीबों के लिए खूब काम किए। मेरा सौभाग्य था कि उनका जो पहला कार्यकाल था 2014 से 2019, मैं भी सांसद था, केंद्र में मंत्री था, उनके साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला। तो पहले 5 साल में उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम। अब इतना काम है कि उसको सबको गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पूरा गरीबों के लिए काम किया। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों की जो मांग थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, ये बड़ा काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया। 500 साल के संघर्ष के बाद, लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद आज भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया। कांग्रेसी बोलते थे विरोधी कि ये तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन शांति से आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 भी हटा दिया। आज देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके वहां जमीन खरीद के अपना मकान बना सकता है। जब तक धारा 370 था तो देश का कोई भी आदमी वहां पर 1 इंच जमीन खरीद नहीं सकता था। इस सब कानून को आदरणीय मोदी जी ने तोड़ा। और ऐसे प्रधानमंत्री जी का एक चुनाव है। हम लोगों को इस देश को और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है। 2045 तक विकसित भारत के रूप में अपने देश को खड़ा करना है। और 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने आर्थिक क्षेत्र में जो 11वें स्थान पर था हमारा देश, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। अब आने वाले 5 साल में उनका संकल्प है कि आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत भारत देश को बनाएंगे। और ये काम आदरणीय मोदी जी भी कर सकते हैं। और इसलिए उनका चुनाव है। आने वाले समय में और 3 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाना है। 3 करोड़ और हमारी दीदी लोगों को लखपति बनाना है। हमारे मुद्रा योजना में हमारे बेटा बेटी उनको रोजगार में जो 10 लाख लोन जिसका गारंटर स्वयं प्रधानमंत्री जी भारत सरकार होता है, वो 20 लाख करना है। ये सब चुनावी घोषणा पत्र में है।
तो इसलिए अच्छा काम करना है। इसलिए आने वाला ये लोकसभा चुनाव का बड़ा महत्व है और आप सब लोगों से आज मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए। आज बड़ा दुख लगता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ पैदा हुए और दोनों प्रदेश में खनिज संपदा भी भरपूर है, वनोपज भी है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। लेकिन आज अगर विकास में तुलना करें तो झारखंड से ज्यादा छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे, काहे कि वहां पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में था। अभी 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुरुआती के क्षेत्र में 3 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बहुमत के आधार पर, लेकिन 3 साल में ही वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दी और भारतीय जनता पार्टी को जिताई और लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का विकास किया। अभी 5 साल 2018 से 23 फिर एक बार वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार में बैठा दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 5 साल 10 साल पीछे धकेल दिया। तो अभी जो चुनाव आया 2023 का, तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठा दी और आज एक आदिवासी को मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बनाया है, जो आपके सामने खड़ा है। आज 100 दिन में ही हम लोग बड़ा बड़ा काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। 5 साल वहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदे 145 लाख मीट्रिक टन और उसका जो अंतर की राशि था 13,500 करोड़ दिए। 2 साल का धान का बोनस 3700 करोड़ रुपया दिए और 70 लाख से ज्यादा माताओं को 3 बार हर महीने 1,000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वहां पर शुरू कर चुके हैं। तेंदू पत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीद रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। आप सब लोग ये अनुभव कर चुके हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में। लेकिन आपके झारखंड में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। हमको मालूम है जब झारखंड राज्य बना उस समय यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे। उसके पहले किस तरह से नक्सलवाद हावी था झारखंड में। हम लोग रांची उतरते थे हवाई जहाज से और जसपुर जाते थे तो शाम के बाद डर लगता था। सप्ताह में 15 दिन में महीना दिन में बंदी होता था। लेकिन बाबूलाल मरांडी के सरकार आने के बाद ये सब नक्सलवाद भी यहाँ पर कम हुआ है। आज मोदी जी के शासन में 10 साल में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, नहीं तो हर त्योहार में कहीं बम ब्लास्ट होता था। आज पाकिस्तान गिदड़ भक्ति देता था भारत को। हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके फुटबॉल जैसे खेलते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बने तो 2 ही बार के स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। आज अपने औकात में पाकिस्तान आ गया। तो ये सब बात है बंधुओं। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, मैं भी आदिवासी समाज का हूं, इसलिए अपने बंधुओं से निवेदन करने आया हूं कि आजादी के 75 साल में आप देखेंगे तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन कांग्रेस ने चाहे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासियों को खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बंधुआ मजदूर समझ के रखा, कोई विकास का काम नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आदिवासियों के समुचित विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। पहली बार। इसको अगर कांग्रेस चाहती आदिवासियों का विकास हो तो पहले मंत्रालय का गठन कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन नहीं की। खाली वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
जो एक संथाली है आज वो विराजमान है। कितने गौरव की बात है हम आदिवासियों के लिए। तो ये मान और सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। तो ये सब मनन और चिंतन करना है कि कांग्रेस और ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार चल रही है, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज दुर्भाग्य है झारखंड का, यहाँ का मुख्यमंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी प्रदेश के लिए? कोई अच्छा काम के लिए जेल में नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। हमारे ताला मरांडी जी बता रहे थे, आलमगीर आलम कांग्रेस का इस सरकार का मंत्री, उसके पीए के घर से आज 3750 करोड़ रुपया मिलता है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस का एक सांसद धीरज कुमार, उसके घर में छापा पड़ता है तो 351 करोड़ रुपया उसके घर से मिलता है। ये किसका पैसा है? आपका पैसा है, जनता का पैसा है। लेकिन ये किनके घर में मिल रहा है? विकास में नहीं लग रहा है, आपके सड़क बिजली पानी के लिए नहीं लग रहा है, इनके ऐसो आराम के लिए इनके घर में मिल रहा है। तो ऐसे चोर चोर मौसेरे भाई, ये कांग्रेस और ये जेएमएम को उखाड़ के फेंकना है। और आने वाले 1 तारीख को आप सबका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिले और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद बाबू ताला मरांडी के माध्यम से, ताला मरांडी जी को आप लोगों का आशीर्वाद 1 तारीख को कमल छाप में बहुमूल्य वोट बटन दबाकर आप लोग दीजिए। ये सांसद बन के जाए प्रचंड मतों से और वहां पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोगों का भी सहयोग होगा। यही आज मैं मुख्यमंत्री के नाते, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते अपने बंधुओं के समक्ष मैं अनुरोध करने आया था, आप लोगों से प्रार्थना करने आया था। तो हम लोग उम्मीद करके जाएं, आप लोगों का आशीर्वाद 1 तारीख को ताला मरांडी जी को मिलेगा, कमल छाप में मिलेगा कि नहीं? एक बार दोनों हाथ उठा के ताला मरांडी जी को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चिलचिलाती धूप में आप लोग आए, इसके लिए फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।